तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आई जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने प्राणों की करते जुदाई, अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, देखा नहीं। माता तसल्ला के आँखों के तारे, 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 दशरथ जी के राजकुमार, दशरथ जी के राजकुमार, कभी ये अयोध्या, कभी भुलाना नहीं है, कभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने देखा नहीं है।
प्रभु अब समय हो रहा है, जाओ समय हो रहा है। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, जाओ प्रभु अब समय हो रहा है। घर का उजाला भी कम हो रहा है, घर का उजाला कम हो रहा है। अंधेरी निशाता ठिकाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। जरा देर ठहरो तमन्ना यही है, हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता मैया अयोध्या से वन की तरफ प्रस्थान किए। श्री चक्रवर्ती जी महाराज सुमंत जी को अपने निवास में बुलाए। महाराज बुला करके कहा कि सुमंत, ये जो वन के लिए जा रहे हैं ना, श्री राम लक्ष्मण और सीता मैया, इनको रथ पर बिठा के ले जाओ और 2-4 दिन वन का दर्शन करा के इन्हें वापस लेकर के आना, इन्हें वन में अकेले छोड़ना मत। और हाँ, यदि राम जी ना आए ना तो सीता को अवश्य वापस ले आना। सुमंत जी आगे बढ़े, रथ पर श्री राम लक्ष्मण और सीता जी विराजमान भये। जाते जाते पहले दिन तमसा नदी के तट पर पहुंचे। तमसा नदी के तट पर विश्राम भया है। रात्रि बेला भई है। रात्रि में प्रभु ने मन में विचार किया, यदि अयोध्या की प्रजा इसी तरह से मेरे साथ चलते रही ना, तो मैं पिताजी के दिए हुए वचन का निर्वाह कैसे करूंगा। इसलिए प्रभु ने माया को प्रेरित किया और तमसा नदी के किनारे तट पर अयोध्या वासियों को छोड़कर भोर में प्रातःकाल सुमंत जी के रथ के साथ में प्रभु तमसा नदी के आगे बढ़ा। आते आते प्रभु तमसा नदी से आगे बढ़कर दिन के तीसरे पहर में संध्या बेला में 4 बजे
श्रृंगबेरपुर प्रभु पहुंचे। आइए श्रद्धा और प्रेम से धाम का जयकारा लगाते हैं। श्री श्रृंगबेरपुर धाम की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री गंगा मैया की। भगवान श्रृंगबेरपुर धाम में पहुंचे। श्रृंगबेरपुर के राजा निषाद राज जी को सूचना मिली है कि अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण श्रृंगबेरपुर में पधारे हुए हैं। जैसे निषाद राज जी को पता चला, निषाद राज जी अपने सहयोगियों को लेकर के गंगा जी के तट पर आए हैं। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल
की अनुराग रवि लोकया की अनुराग करि दंडवत भेंट भरियारा करि दंडवत भेंट धरि भारा प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागा जैसे निषाद राज्य को पता चला कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण गंगा जी के तट पर आए हुए हैं। अपने सहयोगियों को साथ में लेकर के निषाद राज्य आए हैं और कंदमूल फल भगवान को भेंट कर उन्हें दंडवत प्रदान किए। भगवान ने भी निषाद राज्य को उठाकर अपने हृदय से लगाया है, कुशल क्षेम भया है। निषाद राज्य ने कहा कि प्रभु आपको 14 वर्ष नगर के बाहर ही रहना है, तो आप मेरे श्रृंगबेरपुर में रह जाइए, आप अयोध्या में मत रहिए, मैं आपके रहने की व्यवस्था बना देता हूं। प्रभु ने कहा नहीं 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 निषाद राज्य, 14 वर्ष तक ना मेरा उदासीन व्रत है, मैं 14 वर्ष किसी गृहस्थ के यहाँ नहीं जा सकता, किसी के घर मुझे जाना नहीं है, यही गंगा जी के तट पर मैं निवास करूंगा। गंगा जी के किनारे शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई पर श्री राम लक्ष्मण, श्री राम और सीता मैया उसी पर विश्राम कर रहे हैं। कंदमूल फल भोजन भया, श्री राम और सीता गंगा जी के किनारे शीशम के वृक्ष के नीचे प्रभु वहीं विश्राम कर रहे हैं। श्री श्रृंगबेरपुर धाम की श्री गंगा मैया की निषाद राज्य ने अपने सेवकों को बुलाया और कहा कि देखो अभी अभी सूचना मिली है ना कि जो राम जी हैं एक तमसा नदी के तट पर अयोध्या वासियों को छोड़कर वापस चले आए हैं बिना किसी की बताए। इसलिए पहरे में रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि बिना हमको सबको बताए यहां से चले जाएं। लक्ष्मण जी जाकर तीर धनुष लेकर श्री राम और सीता जी की रक्षा के लिए खड़े हो गए। जब ये बात कर रहे थे ना तो लक्ष्मण जी सब सुन रहे हैं। लक्ष्मण भैया और निषाद राज्य वार्ता हो रही है। निषाद राज्य आए हैं और श्री राम सीता जी जहां पर विश्राम कर रहे हैं वहीं पर खड़े होकर के भगवान की सोने की दशा को देख करके रोने लगे, कहने लगे कि ये कैसी भगवान की लीला है। जब श्री सीताराम जी के जीवन में सुख का समय आया तो कैकेयी ने इन्हें घर से निकाल दिया। हाँ, कैकेयी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तो राम जी के जीवन में सुख का समय आया था। लक्ष्मण जी ने सुना कि ये बाहर वाला व्यक्ति मेरी मां कैकेयी को दोष लगा रहा है। जानते हैं आपस में संबंध टूटता क्यों है, कब टूटता है? जब अपने घर के विषय में आप बाहर से सुनना शुरू कर देंगे तब घर का संबंध टूटना प्रारंभ हो जाएगा, कितना भी बढ़िया संबंध क्यों न हो। ये जो दिमाग की मशीनरी है ना, ये झूठ बात भी यदि बार बार सुनेगी तो गलत बात भी सत्य जान पड़ती है।
क्योंकि हो सकता है जरूर कोई बात रही होगी। ये जो मशीनरी है एक बार को इसमें सेट हो जाता है फिर भूलता नहीं। लक्ष्मण जी ने देखा कि निषाद राज जी ने मेरी माँ कैकेयी को दोष लगा रहा है। लक्ष्मण जी ने बुलाया कि निषाद राज जी यहाँ आइए। क्या भैया आप क्यों रो रहे हैं? कुछ नहीं लक्ष्मण जी, यही मैं देख रहा हूं कि जब राम जी को सुख का समय आया तो इनकी मां कैकेयी ने इन्हें दुख दे दिया। अच्छा आप जानते हैं निषाद राज जी कि कौन किसको दुख देता है, कौन किसको सुख देता है? निषाद राज जी ने कहा कि नहीं। लक्ष्मण जी ने बताया, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सहा। निज कृत कर्म भोग सहा। न तो कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। अपने किए हुए कर्म से लोग सुख भोगते हैं और अपने किए हुए कर्म से दुख भोगते हैं। अच्छा एक बात ये बताइए, जिस व्यक्ति को दुख होगा उसको नींद आएगी? निषाद राज जी ने कहा कि नहीं। देखिए श्री सीताराम जी गंगा जी के तट पर श्रृंगबेरपुर में कैसे विश्राम कर रहे हैं। हाँ, यदि इनको दुख होता तो नींद आती? श्री राम, श्री लक्ष्मण और निषाद राज जी में वार्ता हो रही थी ना, तो केवट जी आए हैं और केवट जी भी निषाद राज जी के राज्य में रहा करते हैं। श्री लक्ष्मण और निषाद राज जी के बीच की बात केवट जी सुन रहे हैं। केवट भैया, लक्ष्मण जी निषाद राज जी को समझाते हैं कि ये जो सो रहे हैं ना, ये मनुष्य नहीं है, ब्रह्म है, नारायण है। ये मनुष्य रूप धारण करके जगत में लीला करने के लिए आए हैं। निषाद राज और लक्ष्मण जी के बीच की बात केवट जी सुन रहे हैं और लक्ष्मण जी कहते हैं कि निषाद राज, ये पूरा जगत सो रहा है। किसमें? मोह में, माया में। जगत रूपी माया में हर कोई सो रहा है। आप कहेंगे कि महाराज मैं जाग रहा हूं। रात्रि और दिन में जो सोना और जागना है इसका विषय नहीं है। विषय माने मोह क्या है जानते हैं? मोह और माया। किसी से उम्मीद लगा लेना ही ये सबसे बड़ी माया है। माता पिता अपनी संतान को पालते पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, बड़ा करके योग्य बनाते हैं, लेकिन उनको अपनी संतान से आशा रहती है कि यही संतान वृद्धावस्था में मेरी वृद्धावस्था का सहारा बनेगा। यही माया है ना। और होता क्या है, जब संतान बड़ा होता है तो धन कमाने के लिए परिवार लेकर चला जाता है। माया समाप्त हो गई कि नहीं? हो गई ना। माया लगाना है तो केवल और केवल रघुनाथ जी से लगाइए, भगवान से। कि संसार क्या है? आवागमन है। प्रेडिकल कर लीजिए, कहीं भी जहां मन को लगाओगे ना, उसका भविष्य बहुत बड़ा नहीं होगा। यहाँ पर कुमार विष्णु ने बहुत अच्छा सुंदर भजन लिखा है, उसको हम लोग प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आज तो थोड़ा समय अच्छा है, बाकी 2-3 दिन से तो वर्षा हो गई, कथा हो नहीं पाई। बहुत लोग आते हैं और चले भी जाते हैं वर्षा का। हमारा प्रयास रहेगा कि 9:15 तक कथा को समाप्त करने का प्रयास रहेगा, क्योंकि कथा 4 दिन और शेष बची है।
6 दिन निकल ही गई, 3 दिन रह गई हो, 4 दिन में नहीं 3 दिन ना। किस धुन में बैठा है बावरे, जहां भी मन को लगाओगे उसका भविष्य उम्र बड़ी नहीं होगी। किस धुन में बैठा है बावरे, तू किस मद में मस्ताना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। इस धुन में बैठा है बावरे, इस धुन में बैठा है बावरे, इस धुन में मस्ताना है, सोने वाले जात जा संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जात जा संसार मुसाफिर खाना है। लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, क्या लेकर आया था जग में, क्या लेकर जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। आज गया कोई कल गया कोई चंद रोज में जाएगा, आज गया कोई कल गया कोई चंद रोज में जाएगा, आज गया कोई कल गया कोई चंद रोज में जाएगा, आज गया कोई कल गया कोई चंद रोज में जाएगा, जिस घर से गया पंछी, जिस घर से गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है।
मात पिता बांधव नारे धन धाम यही रह जाएगा। मात पिता बांधव नारे धाम यही रह जाएगा। मात पिता बांधव नारे धन धाम धरा रह जाएगा। मात पिता बांधव नारे धन धाम यही रह जाएगा। चंद रोज की यारी है, चंद रोज की यारी है, अपना कौन दिखाना है। सोने वाले जात का संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जात का संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा है बावरे, इस धुन में बैठा है बावरे, इस धुन में बैठा है बावरे, इस मत में मचता है। सोने वाले जात का संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जात का संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जात का संसार मुसाफिर सोने वाले जात का संसार मुसाफिर आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। चंद रोज की यारी है ये, अपना कौन बेगाना है। सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जाओ संसार मुसाफिर खाना है। पूरा जगत मोरों पे रात्रि में सो रहा है। सबसे बड़ा जोगी कौन है जानते हैं? गांव में देखे होंगे, एक सरंगी वाले बाबा आते थे यहाँ, जो सरंगी बजाते थे। आज तो बहुत कम दिखते हैं, आज ही दिखते हैं सरंगी वाले बाबा कुछ कुछ। हाँ आते हैं ना, तो आते हैं तो सरंगी बजाते थे। सब बच्चे बहुत प्रिय लगता था सरंगी वाले बाबा। अब वो जगह है कि नहीं, लेकिन लोगों को जगाते हैं। जगावे कौन जोगिया हो, जोग जतीन के। जगावे कौन जोगिया हो, जोग जतीन के। ब्रह्मा जी जगावे, विष्णु जी जगावे। 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 शंकर जगावे गौरा, शंकर जगावे गौरा। पार्वती के जोग जती के। जगावे कौन जोगिया हो, जोग जती के। जगावे कौन जोगिया हो, जोग जती के।
जगावे नारद जगावे नारद जगावे सब भक्तन के जोग गति के जगाओ कौन जुदिया हो जोग गति के जगाओ कौन जुदिया हो जोग जगाओ कौन जुदिया हो ब्रह्म जी जगावे विष्णु जी जगावे शंकर जगावे गौरा शंकर जगावे गौरा पार्वती के जोग गति के जगावे कौन जोगिया हो जोग गति जोगी जोगी आप सब देखे ना जोगी कौन जो जोग करा दे माने जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे वही जोगी है। सबसे बड़े जोगी कौन? भगवान शंकर। भगवान शंकर के पास जो भी गया ना भगवान शंकर ने उसे भगवान से जोड़ दिया। यदि भगवान राम की भक्ति चाहिए तो भगवान शिव की शरण में जाना ही पड़ेगा ना। जो भी भगवान शिव की शरण में गया वो भगवान से जुड़ गया। जगावे कौन जोगिया हो जोग लक्ष्मण जी ने निषाद राज्य को समझाया कि सखा परम परमारथ एहो मन क्रम वचन राम बदने हो मन क्रम वचन राम बदने हो। परमार्थ लक्ष्मण जी निषाद राज्य को समझा रहे थे कि परमार्थ में लगा जाए। तो निषाद राज्य ने पूछा कि परमार्थ क्या है? लक्ष्मण जी बताए मन क्रम वचन राम पद ने हो। मन से कर्म से और वचन से भगवान के चरणों में प्रेम करना ही परमार्थ है। भगवान में मन को लगाया जाए और कहे ये जो सो रहे हैं ना कुशाक कटाई पर ये मनुष्य नहीं है। फिर राम ब्रह्म परमारथ रूपा अलख अनादि अभिगत अलख अनादि अनूपा। ये जो सो रहे हैं मनुष्य बनकर ये ब्रह्मा है नारायण है। ये मनुष्य रूप में आए हैं जगत में नर लीला करने के लिए। लक्ष्मण जी ने निषाद राज्य को समझाया कि ये भगवान है नारायण। प्रातः काल भया है प्रभु और सीता मैया सो करके उठे। निषाद राज्य सुमंत जी को भेज करके प्रभु ने बट वृक्ष से दूध को मंगाया और दूध को मंगाकर अपने बाल में लगाकर जटाजूट बनाए। अपने सिर पर जटाओं का मुकुट बनाकर श्री राम और लक्ष्मण आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए। सुमंत जी ने प्रभु से कहा कि राम महाराज जी ने आपको तत्क्षण बुलाया
महाराज जी ने कहा है कि सुमंत इनको इनको रथ में बिठा कर ले जाओ और तत्क्षण में 2-4 दिन वन में घुमाकर वापस लेते आना। महाराज जी ने आपको बुलाया है। राम जी ने मना कर दिया कि नहीं सुमंत, सत्य का आचरण करने के समान दूसरा कोई धर्म नहीं होता। सत्य का आचरण करने के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। सुमंत जी ने सीता मैया को भी वापस चलने के लिए कहा, लेकिन सीता जी ने विनम्रता से मना कर दिया। यहाँ पर प्रभु ने सुमंत जी को वापस अयोध्या के लिए लौटा है। बर बस राम सुमंत पठाए, सुर सर तीर आप सब आए। सुमंत जी श्रृंगबेरपुर से अयोध्या वापस लौटने के लिए कहकर श्री राम लक्ष्मण सीता जी गंगा के तट की तरफ आगे बढ़े। यहाँ से बड़े अच्छे भगत की कथा प्रारंभ होती है। केवट भैया आज भगवान गंगा पार जाएंगे और गंगा पार जाकर के प्रभु चित्रकूट में निवास करेंगे। प्रभु आगे बढ़े गंगा जी की तरफ। निषाद राज जी ने केवट जी को वचन दिया था कि केवट भैया मेरे पास आपका एक वरदान है, जब आपको लगेगा तो आप मांग लेना। निषाद राज और लक्ष्मण जी में जो बात हो रही थी ना, उसे केवट जी सुन रहे थे। केवट जी जान लिए कि ये मनुष्य नहीं है, ये नारायण है, भगवान है, ब्रह्म है। गए निषाद राज जी के पास और कहने लगे कि राजन, आपने जो मुझे वरदान देने के लिए कहा है ना, आज मैं वो वरदान आपसे मांगना चाहता हूं। निषाद राज भी प्रसन्न मुद्रा में थे। उन्होंने कहा ठीक है, मांगिए केवट राज, क्या चाहिए आपको। केवट जी ने कहा कि महाराज मैं आपसे मांग रहा हूं कि आज गंगा में ना, गंगा जी में और कोई दूसरा केवट नाव लेकर न जाए, केवल मैं ही नाव लेकर जाऊंगा बस। और इस बात की गांव में डुगडुगी पिटवा दीजिए। पहले के समय में डुगडुगी ही पिटाई जाती थी, पहले संचार माध्यम और कुछ नहीं था। कि गंगा जी में दूसरा कोई नाव लेकर के न जाए। यहां पर ना निषाद राज जी ने पूरे श्रृंगबेरपुर में डुगडुगी पिटवा दिया कि आज गंगा जी में कोई दूसरा नाव लेकर नहीं जाएगा। केवट जी केवल नाव लेकर के गए और नाव ले जाकर गंगा जी के बीच मझधार में खड़ी की। भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण गंगा जी के तट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और पीछे पीछे पूरी अयोध्या की प्रजा, पूरी श्रृंगबेरपुर की प्रजा चल रही है। इसमें से कोई भी ऐसा होगा कि जो जानता हो कि ये भगवान है और भगवान आपसे कुछ मांगे तो क्या आप देने से मना करेंगे? दे देंगे ना। लेकिन आज जगत को देने वाले भगवान केवट जी से कुछ मांग रहे हैं, लेकिन केवट ने देने से मना कर दिया। मागी नाव न केवट आना, मागी नाव न केवट आना।
मागी नाव न केवट आना, मागी नावन केवट आना, कहाही तुम्हारे मरम में जाना, कहाही तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज पहुँच पाई, चरण कमल रज पहुँच आई, मानुष चरण मूरी कुमारी, मानुष चरण मूरी कुमारी, नारी सुहाई, सुवत सिला भई नारी सुहाई, सुवत सिला भई नारी सुहाई, सुवत सिला भई नारी सुहाई, पान तेना साथ कठिनाई, पान तेना साथ तरनी मुनि घर नी होई जाही, तरनी मुनि धारी बात करई मेरी नाव उड़ाही, बात करई मोरी नाव उड़ाही, यही पछता नहीं दुहनी नरे, यही पछता नहीं जानू कछुए बाबा, प्रभु पार अवश्य गाता हूँ, प्रभु पार अवश्य गाता हूँ, मोहि पद पदुम पठार रहा हूँ, मोहि पद पदुम पठार रहा हूँ, मोहि पद पदुम पठार रहा मागी नाव न केवट आना, कहा ही तुम्हारे मरम में जाना। भगवान ने केवट से नाव मांगी और केवट ने नाव लाने से मना कर दिया और ऊपर से कह रहे हैं, कहा ही तुम्हारे मरम में जाना। मैं ना
आपके मरम को जानता हूं। लक्ष्मण जी ने सुना। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया इतना दिन मैं आपके साथ रहता हूं, आज तक तो मैं आपके मरम को नहीं जान पाया, और वो केवट भैया कह रहे हैं कि मैं आपके मरम को जानता हूं। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण भगत है, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। और ये तो ना मैं पहले ही जान रहा था कि ये रास्ते में होने वाला है। जब मैं अयोध्या से चला ना, जब मैंने अयोध्या से चला तभी मैं समझ गया था लक्ष्मण वनवास केवल मुझको मिला था ना। मैंने न तो सीता को वनवास मिला था और न लक्ष्मण जी को। मैंने सीता को अपने साथ वन में आने के लिए रोका। सीता मेरा कहना मानी नहीं मानी। लक्ष्मण मैंने तुमको भी अपने साथ वन में आने के लिए रोका, क्या आपने मेरा कहा माना? नहीं माना। जब मैं अयोध्या से चल रहा था वन की तरफ ना, तभी मैं जान गया कि आप लोग मेरा कहना नहीं मान रहे हैं। इसी रास्ते में जो भी मुझे मिलेगा कोई मेरा कहना नहीं मानेगा। ये तो होना ही था। और केवट कह रहा है, जो प्रभु पर अवश्य गाता हूँ, वही पद पद्म कह रहा है कि यदि आप गंगा पार जाना चाहते हैं तो आप मुझे अपना पांव धोने के लिए कहिए। कोई किसी को कितना भी मानता होगा, कोई कहेगा कि आप मेरा पांव धोइए। लेकिन आज भगत केवट ने भगवान को कैसे संकट में डाल दिया। केवट भैया और प्रभु राम जी में, लक्ष्मण जी में बड़ी वार्ता भी है, क्योंकि समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 9:30 का टाइम हो गया है, सबको घर भी जाना है। केवट जी और श्री राम जी में, लक्ष्मण जी में बड़ी वार्ता भी है। अंत में प्रभु ने केवट को पांव धोने के लिए आज्ञा दिया है। केवट अपने निवास में गए हैं, अपने परिवार समेत को सब बाल बच्चे पत्नी गांव वालों को लेकर के आया है, और सब गंगा जी के तट पर एकत्रित हुए हैं। केवट मन में विचार कर रहा है कि यदि ये बात सत्य होगी, राम जी के पांव में जादू होगा, यदि ये पांव से नाव को छुएंगे, नाव हमारी स्त्री बन जाएगी। यदि ये वाली बात सत्य होगी ना, तो केवट मन में विचार करने लगा कि मैं कठौता में जल लेकर चलूं कि कठौती में। उसने मन में विचार किया, यदि मैं कठौता में जल लेकर चलूंगा तो यदि इनका पांव लगने से कठौता कुछ बदलेगा तो ये पुत्र बन जाएगा, और पुत्र बनेगा तो मैं उसी लड़के से नाव चलवाऊंगा और मैं विश्राम करूंगा।